हेलो दोस्तों, हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है nth ऑर्डर का। अब हम बात करते हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अभी हम लोग nth ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा थीम, हमारा जो सिलेबस है वो nth ऑर्डर का ही रहेगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो रिमाइंड करा दें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जो भी है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर वन, जो भी नहीं, वन है और उसके डेरिवेटिव की पावर dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर इन सब की पावर जो है वन है, इन सब की पावर क्या है, वन है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। राइट, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर वन और ग्रेटर देन वन, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, उसके जो डेरिवेटिव हैं dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स टू, तो उस अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव हैं उनकी पावर या तो एक या एक से ज़्यादा होगी, या क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी, या एक से अगर ज़्यादा होगी, या तो एक होगी या तो एक से ज़्यादा होगी, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या है। जैसे कोई एक इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स टू प्लस d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। what is the power of dependent variable? The power of dependent variable is 2 and its derivative power is 1. Okay, so अकॉर्डिंग टू नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम फिर से डेफिनेशन बोले कि इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव का जो पावर होता है, आर पावर वन और ग्रेटर देन वन, सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या है, वन है और ये क्या है, वन से बड़ा है। तो अगर इनके पावर आपस में इक्वल नहीं होंगे तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके दोनों पार्ट हम लोगों ने देख लिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक, आगे देखते हैं क्या। आगे हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होगा, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स प्लस a2y बराबर कोई भी एक फंक्शन हमारे पास क्यों है। राइट, तो यहाँ पे जो ये a2 है और यहाँ पे हमने a1 नहीं लिखा था क्योंकि हमें बताना था। तो a1 और a2 जो यहाँ पे हैं, ये दोनों बोथ आर कांस्टेंट हैं। ये क्या है, a1 और a2 यहाँ पे दोनों कांस्टेंट टर्म माने गए हैं। राइट, तो a1 और a2 जो है कांस्टेंट टर्म है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट। ये ऑर्डर क्या है, हम ऑर्डर और डिग्री तो जानते हैं, एक बार रिमाइंड कर देते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर होगा, वही उसका ऑर्डर कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और उसकी जो
पावर है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर जो है वही पावर उसकी क्या कहलाती है, वही पावर उसकी डिग्री कहलाती है, वही पावर उसकी डिग्री कहलाती है, राइट। ऑर्डर और डिग्री तो कॉमन सेंस है, ये तो हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये आता होगा, और नहीं आता होगा तो इतने में क्लियर हो जाएगा कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अगर कोई कह दे कि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए तो हमें माइंड सेट हो जाना चाहिए कि थर्ड ऑर्डर का मतलब हमारे पास उसमें क्या होगा, d3y/dx3 होगा। क्या होगा, d3y/dx3, d2y/dx2। अब ये जरूरी नहीं है कि d2y/dx2 हो ही, लेकिन अब भाई कॉमन थोड़ा हम जनरल वे में सही लगे इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्यों, कोई फंक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका ऑर्डर तो थर्ड है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि इसकी डिग्री क्या है, अभी के लिए तो इसकी डिग्री 1 है, अभी के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है, लेकिन अभी इसकी डिग्री तो 1 है। अब अगर हम यहाँ पे 2 लगा दिए तब अब इसकी डिग्री क्या हो गई, अब इसकी डिग्री दोस्तों 2 हो गई। हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब हम आगे कुछ इसके बारे में, अब हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर की चर्चा करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।